क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं ब्राह्मण समाज का आदमी आदिवासी के ऊपर पेशाब करेगा और ब्राह्मण महासभा आरोपी के समर्थन में आ जाएगा, बड़ी बड़ी सभाएं करेगा और आरोपी के परिवार वालों को पैसे देगा और कहेगा साहब आप घर बनवा लीजिए, और इसके साथ ही एक रैली भी निकाली जाएगी। ये सब कुछ हो रहा है आजाद मुल्क में, जहां पर डबल इंजन की सरकार है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के सीधे जिले की। आगे पूरी जानकारी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मध्य प्रदेश के सीधी से जो बड़ी खबर सामने आई थी, आप सबको पता है किस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर एक ब्राह्मण समाज का आदमी जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, वो पेशाब करता है। वीडियो 1 साल के बाद वायरल होती है। मध्य प्रदेश की सरकार दावा करती है कि उन लोगों ने कार्रवाई कर दी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने आरोपी प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की है, साथ ही एससी एसटी के साथ ही और तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल करके अब सामने आ रही है, ब्राह्मण महासभा फ्रंट पर है और जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है उनको खुला चैलेंज करने का काम कर रही है। और बताया जाता है कि ब्राह्मण महासभा के द्वारा करीब 50,000 रुपये आरोपी के परिवार वालों को दिए गए हैं घर बनाने के लिए, क्योंकि बुलडोजर चल गया था, आपको पता है। और तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि बुलडोजर जो था वो सिर्फ प्रतीकात्मक था, यानी सिंबॉलिक था कि दिखाने के लिए बुलडोजर चला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। 22% आबादी वहां पर आदिवासियों की है। ब्राह्मण समाज नाराज ना हो और आदिवासी समाज भी नाराज ना हो, सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया। लेकिन मैं आपको द क्विंट हिंदी की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। पेशाब करना कौन सा अपराध, सीधी कांड पर ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष का बेतुका बयान है। अरे साहब, मैं आपसे कहता हूं, आपके ऊपर कोई पेशाब कर देगा ना तो आप ना जाने क्या कर देंगे। और आप कह रहे हैं कि पेशाब करना कोई अपराध नहीं है। किसी के मुंह में आप पेशाब करेंगे, किसी के शरीर पर आप पेशाब करेंगे, किसी के माथे पे आप पेशाब करेंगे। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? देखिए पूरी स्टोरी क्या है कि मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी विधायक के कथित प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा एक आदिवासी पर पेशाब करने के मामले में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज का बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने पूछा कि पेशाब करना कौन सा अपराध है, पेशाब करने पर कौन सी धारा लगती है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित दशमत रावत के नशे में होने पर भी सवाल उठाए हैं। एक स्थानीय न्यूज चैनल को बयान देते हुए पीड़ित भारद्वाज ने कहा, पेशाब करना कौन सा अपराध है, कौन सी धारा लगती है। नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी आपराधिक केस जो है वो दर्ज किया जाए। यानी ये लोग खुल करके विरोध कर रहे हैं। आरोपी प्रवेश शुक्ला खिलाफ एनएसए लगाने और उनके पिता, चाचा और दादी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई खिलाफ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने सोमवार 10 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया। अब आप सोचिए कि ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं साहब खुलेआम और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब मुसलमानों को जेल भेजा जाता है, मुसलमान जब आरोपी होता, मैं दोषी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरोपी बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी प्रवेश शुक्ला अभी आरोपी है, दोषी नहीं है। दोषी है या नहीं है ये जो है कि अदालत बताएगी। लेकिन आरोपी जब जेल भेजा जाता है, खासकर ब्राह्मण समाज का होता है, तब किस तरीके से पूरा उसका समाज उसके पक्ष में आ जाता है। आपको याद होगा किस तरीके से श्रीकांत त्यागी नोएडा वाले साहब क्या कर रहे थे, गुंडई कर रहे थे, महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। और इसके साथ ही जब पुलिस ने कार्रवाई किया, जेल भेज दिया गया त्यागी जी को। इसके बाद पूरा त्यागी समाज एकजुट हो गया। मुझे याद है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी त्यागी समाज के लोगों ने आंदोलन किया था और बीजेपी को जमकर के कोसा था। जो सांसद हैं लगातार उनके ऊपर हमला बोला जा रहा था। पूरा त्यागी समाज एकजुट हो गया था और मध्य प्रदेश के सीधी में भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो पूरा ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण महासभा है, वे लोग एकजुट हैं और खुल करके विरोध कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ
नारेबाजी करने का काम इन लोगों द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई गलत है, सरकार को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको जो है कि सदफ आफरीन का एक ट्वीट दिखा रहा हूं। एमपी सीधी पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के समर्थन में बड़ी सभा का आयोजन किया गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज कह रहे हैं कि चेहरे पर पेशाब करना कोई अपराध नहीं है। अरे भारद्वाज जी, 10 आदिवासियों को बुला लीजिए, 10 क्या, मैं तो कहता हूं सिर्फ 2 आदिवासियों को बुला लीजिए और करवा लीजिए अपने ऊपर पेशाब और जारी कर दीजिए वीडियो, तो मैं जानूं। अरे आप ही लोग हैं साहब जो दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपने बर्तन में आप लोग खाना तक नहीं खिलाते हैं। आज भी जो रूढ़िवादी जो प्रथा है, मनुवादी विचारधारा है, वो लगातार चली आ रही है। मैं ऐसे तमाम लोग जानता हूं जो भारद्वाज जी आपकी कैटेगरी के हैं, आपकी बिरादरी के हैं। वे लोग नहीं चाहते कि किसी दलित समाज का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति या ओबीसी समाज का व्यक्ति उनके बराबर चारपाई पर बैठ सके, उनके बराबर कुर्सी पर बैठ सके। वे चाहते हैं कि आज भी भारद्वाज जी जो है कि वे कुर्सी पर बैठे, सोफे पर बैठे और जो दलित समाज का आदमी है वो जमीन पर बैठे। सच्चाई है, आज भी चीज़ें चल रही हैं, हालांकि कहीं कहीं चीज़ें खत्म हो गई हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, तमाम घटनाएं दिल्ली से भी सामने आती हैं कि दलित समाज के व्यक्ति को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। दलितों के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, राजस्थान में क्या हुआ, इंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, पता ना आप सबको कि किस तरीके से आदिवासी और दलित समाज के व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या भारद्वाज अब कहेंगे आदिवासी समाज का व्यक्ति आए और उनके मुंह पर पेशाब करके जाए? बड़ा सवाल यही है। बहुजन समाज के लोग लगातार यही कह रहे हैं और जम करके ट्विटर पर लिख भी रहे हैं। भारद्वाज जी, बयान देना बहुत आसान होता है, लेकिन पेशाब करवाना ना आसान नहीं होता। दारू के नशे में थे प्रवेश शुक्ला, हाथ में सिगरेट था, धुआं उड़ा रहे थे और खुलेआम पेशाब कर रहे थे और पास खड़े व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और वीडियो इसके बाद वायरल हो गया। वायरल होने के बाद सरकार ने कार्रवाई कर दी। सवाल वही है, क्या भारद्वाज जी जो बड़ी बड़ी बातें मीडिया के कैमरे के सामने कर रहे हैं, क्या अपने ऊपर वे पेशाब करवाएंगे किसी आदिवासी व्यक्ति के जरिए, आदिवासी व्यक्ति के द्वारा? क्योंकि आपने देखा था कि गुनाह किसने किया? प्रवेश शुक्ला ने किया। जाति क्या है? ब्राह्मण। कैटेगरी क्या है? जनरल। लेकिन माफी किसने मांगी? वहां के गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी, मिश्रा जी ने नहीं माफी मांगी, प्रवेश शुक्ला ने माफी नहीं मांगी। माफी किसने मांगा? जो वहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उससे दिल दुखता है, उससे वे परेशान हो जाते हैं और आदिवासी जिसके ऊपर पेशाब किया गया था उसके पैर धुले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसके साथ खाना खाया, बाकायदा सम्मानित किया और ना जाने कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया करवाने की बात सीएम साहब के द्वारा की गई। तो बताइए भारद्वाज जी क्या अपने ऊपर किसी आदिवासी से पेशाब करवाएंगे? आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।